देखो, वर्ड में हो, एक्सेल में हो या अन्य एप्लीकेशन में भी जहां पर भी मैक्रो का ऑप्शन दिया है, मैक्रो का यूज ही इसलिए उन्होंने दिया है ताकि यूजर का काम थोड़ा आसान करे। यानी जो कार्य बार बार हो रहा है उस कार्य के रिपीटेशन को रिकॉर्ड कर करके हम उसको बता दें, लेकिन जैसा हम करते हैं वैसा ये करता है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं अपनी छाया अथवा प्रतिबिंब, या अपनी मालवी भाषा में उसको भूतिया भी बोलते हैं कि भूत है, जैसा हम करते हैं ऐसा दर्शाता है। तो आपको आपकी कार्यप्रणाली को प्रोसेस में लेना है। पर माउस मूवमेंट क्या है, कई डायरेक्शन में जाता है, तो माउस के मूवमेंट को रिकॉर्ड करने में असक्षम होता है या उसका सही रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ तो जैसे हमारे पास ये एक्सेल की फाइल है, अब ये डेटा हमारा रो कॉलम में है, तो इस डेटा को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं समझने के लिए। एक्सेल में भी हम यहाँ से सब्जेक्ट वाइज जोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको ले चलते हैं वर्ड में। तो इस डेटा को नाम, पिता का नाम और स्टूडेंट के नाम है इसमें, हमें ओनली इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम नीचे इतना ही दे लेते हैं। ये चलिए मदर नेम रहने देते हैं, फादर नेम तक का डेटा कंट्रोल से कॉपी किया और हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। तो फिर डायरेक्टली पेस्ट ना करते हुए पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर ओनली टेक्स्ट का ऑप्शन है, कीप टेक्स्ट ओनली, तो जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो नहीं आएगी। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट के नाम टेबल में आए और उनके साथ में हम उनके सब्जेक्ट भी जोड़ना चाह रहे हैं। जो जो भी सब्जेक्ट है टोटल एक टेबल बनाना चाह रहे हैं। 50 स्टूडेंट हैं, तो एक एक का हम कैसे बनाए, तो हम उसके लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले कर्सर को आपको टॉप में रखना है, यहाँ रखेंगे हमने। व्यू में गए, मैक्रो में गए और रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक किया। कोई भी शॉर्टकट आप कीबोर्ड शॉर्टकट बना लीजिए, जैसे हमने दिया कंट्रोल शिफ्ट क्यू। बस शर्त है कि वो ऐसा शॉर्टकट हो जो पहले से नहीं हो, नहीं तो फिर एरर आ सकता है। ठीक है, असाइन करेंगे, इसको हमने क्लोज कर दिया। एक और चीज हम पहले के मैक्रो देख लेते हैं कि कंट्रोल क्यू का कोई पहले से है तो नहीं, तो हम जितने भी मैक्रो है उनको व्यू में जाकर के यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कुछ मैक्रो बने हैं, हो सकता है कि कंट्रोल क्यू का पहले वाला हो। ठीक है, क्लोज कर देंगे। रिकॉर्ड मैक्रो, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, शॉर्टकट असाइन किया, असाइन पे गए और क्लोज किया। अब हम क्या चाहते हैं, मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो गया, टैब का आइकॉन आ रहा है, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करना है और इस पूरी लाइन को हमें सेलेक्ट करना है। तो पूरी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में एंड की यूज करना है। तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद इसको कन्वर्ट करना हमें टेबल में। इंसर्ट में गए, टेबल में गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को क्लिक किया तो ऑटोमेटिक कॉलम इसमें डिटेक्ट हो गए। फिर ओके किया, जितने नाम होंगे उतने कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहीं पर एरो को क्लिक किया और यहाँ पर एंड में गए या टैब बटन प्रेस कर देना आप। ठीक है, यहाँ पर जाकर के फिर टैब बटन प्रेस करेंगे तो एंडिंग टेक्स्ट में जाकर के अगला रो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सब्जेक्ट हिंदी, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, 1 2 4 टैब, अगले उसमें चले गए इंग्लिश, इंग्लिश के बाद साइंस, इसी प्रकार टैब बटन प्रेस किया, सोशल साइंस। यदि हमने कोई मिस्टेक किया तो ये नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि रन हो ही जाए। सोशल साइंस के बाद हमने डाल दिया मैथ। ठीक है, और लास्ट में हम डाल देते हैं टोटल का एक कॉलम, ये भी चाहते हैं आप तो। फिर आप चाहते हैं कि इनका फॉर्मेटिंग भी हो जाए, तो शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट करना, एरो से सेलेक्ट किया है हमने, एरो लेफ्ट राइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। फिर हम फॉर्मेटिंग या लेआउट जिसे बोलते हैं, सॉरी टेबल डिजाइनिंग में गए और यहाँ से कोई भी डिजाइनिंग इसका ले लिया। ठीक है, फिर एरो से अनसेलेक्ट किया और होम से लाइन के टॉप में आ गए, एक एंटर कर दिया, तो ये एंटर वो भी करेगा। ठीक है,
और इसके बाद व्यू में स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे। अब देखते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू। अब यहाँ पर एक बीच में अननेसेसरी एरर हो गया था, यहाँ एंटर हुआ है वो, तो उसने वहाँ एरो को छोड़ दिया, जबकि हमें एरो जा करके यहाँ ला करके फिर छोड़ना था। यदि हम यहाँ पर ला करके इसको छोड़ते तो ये इसके ऊपर टेबल फॉर्मेटिंग करके और उसको छोड़ देगा। अब देखो इसमें मिक्स बना दिया है, ठीक है, यानी एक स्टेप इसमें मिस्टेक हुआ तो मैक्रो ने भी वैसा ही दर्शाया, वैसा ही किया, जैसा हम करेंगे ऐसा मैक्रो करेगा। ठीक है, एक बार और हम इस पूरे प्रोसेस को लेते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम जो है कि अननेसेसरी कोई भी क्लिक या डेटा सिलेक्शन ना करें। ऐसा यदि रहेगा तो ये बखूबी अपना काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा कर्सर है और हम मैक्रो में, रिकॉर्ड मैक्रो में अब शॉर्टकट चेंज कर ले, चलेगा। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू हम प्रेस कर देते हैं, असाइन करेंगे, क्लोज करेंगे। अब इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, कन्वर्ट, ओके किया। ठीक है, अब हमें एंडिंग में जाना है, और यहाँ से टैब बटन प्रेस करना है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और टोटल। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसमें ये है कि बस राइट क्लिक नहीं होता है इस दौरान, ये यहाँ आ गए, इसमें फिर होम में आने के बाद एंटर कर देंगे। ठीक, और अब इसमें एक ये हो सकता है कि जब हम इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो कर्सर हमारा माउस मूवमेंट आ रहा है, तो इस दौरान ये नहीं ले रहा है। यदि आप फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे और टैब से एरो डाउन से नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा तो कर्सर बखूबी पहुंच जाएगा, फिर कोई एरर नहीं आएगा। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू हम प्रेस करते हैं, अब सब ठीक ठाक रहा, कर्सर यहाँ आ जाना चाहिए बस। ठीक है, अब हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू। हजारों का रिकॉर्ड आप बखूबी क्लिक इवेंट के आधार पर पूरा तैयार कर पाएंगे एमएस वर्ड में कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके। ठीक है, पूरा कर दिया है उसने, इसके बाद रुक गया है वो। ठीक है, तो हजारों का डेटा भी होगा, बस आपको काम करना आना चाहिए, और इसीलिए बोलते हैं कि वर्ड में पारंगत चाहिए हमें। तो पारंगत जरूर नहीं कि आप पढ़ने से बनेंगे, करने से बनेंगे। और उसमें भी होता क्या है कि एक दो बार में नहीं आता है स्टूडेंट, सर तो आ ही नहीं रहा, आपको थोड़ा सा उसके प्रति माइंड लगाना है कि ऐसा क्या, कहाँ गलती कर रहे हैं, स्टेप में कहीं इधर उधर होगा। हमने पहले जिक्र कर दिया था कि जरूर है कि हो जाए, हुआ, फर्स्ट में हमारे एरर्स थे, अब हमारे इसमें एरर नहीं है। और ये हमने एक एग्जाम्पल दिया, रियल में बहुत सारे ऐसे वर्क आते हैं जब आपको इस प्रकार का काम करना होगा, फॉर्मेटिंग करना होगा। तो मैक्रो आपके काम को बखूबी बहुत आसान बनाता है, बस यूटिलाइज उसका मालूम होना चाहिए, तरीका हमें आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो ही गया था।